गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू स्टूडेंट्स। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, रिप्रोडक्शन। तो हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो क्या होगा कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म तो सर्वाइव कर सकता है। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए उसको, और ये रेस्पायरेशन प्रोसेस चाहिए, एक्सक्रीशन प्रोसेस चाहिए, ये सब चीजें उसके पास हैं। तो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म तो सरवाइव कर जाएगा, लेकिन जो चेन है हमारी, जो लाइफ की चेन है, वो तो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो फिर कंटिन्यूसली जो रिप्रोडक्शन अगर नहीं होगी तो फिर वो एक्सटिंक्शन हो जाएगा स्पीसीज। तो ऑर्गेनिज्म विल फेस एक्सटिंक्शन इफ इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस। नंबर वन। नंबर टू, हमने बताया आपको कि एक वेरिएशन होती है। वेरिएशन क्या होती है? आपने कहा कि जब डीएनए की कॉपीज बनती हैं तो उसके अंदर कुछ वेरिएशन हो जाती है। जब वेरिएशन होती है तो वो वेरिएशन क्यों नेसेसरी होती है? क्योंकि जो निक है, जो जो भी कंडीशंस हैं, इकोलॉजिकल कंडीशंस, वो चेंज हो रही हैं और कई बार बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाती हैं। तो अगर बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाएंगी इकोलॉजिकल में, और जो समझ लीजिए एनवायरनमेंट में, वेदर में, तो फिर क्या होगा? वो स्पीसीज जो होगा उसका सर्वाइवल कैसे होगा? उसका सर्वाइवल वेरिएशन पर ही होता है, क्योंकि वो वेरिएशन कर लेता है। तो वेरिएशन से क्या होता है कि वो अडॉप्ट कर लेता है टू द न्यू एनवायरनमेंट, और उसके कुछ जो स्पीसीज होते हैं वो फिर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं कंटिन्यूअसली। तो इस तरह से वो जो ऑर्गेनिज्म है हमारे अर्थ से एक्सटिंक्ट नहीं होता। तो अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो चेन ब्रेक हो जाएगी, एक्सटिंक्शन हो जाएगा, और इसीलिए वेरिएशन अगर नहीं होगी तब भी क्या होगा? फिर भी वो स्टेबल नहीं होगा जो भी फॉर्म होगी। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या लिख रहा है आपके सामने? मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स। देखो, अब रिप्रोडक्शन तो होनी होनी है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करेगा, नहीं करेगा तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो अब कैसे मोड्स हैं रिप्रोडक्शन के? सबसे पहले जो है वो सिंगल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो आपको पता ही है कि सिंगल ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, और कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आपने देखा, मल्टी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जो सिंगल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस तरह से मोड ऑफ प्रोडक्शन हो सकते हैं? दो हमने लिखे हैं, जो बेसिकली दो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। एक को बोलते हैं एसेक्सुअल, दूसरे को बोलते हैं सेक्सुअल। नोट किया जाए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो ये सिंगल पेरेंट होता है। इसमें क्या होगा? सिंगल पेरेंट होगा। तो जब सिंगल पेरेंट अगर प्रोड्यूस करेगा विदाउट द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गेमेट्स, तो उसको क्या बोलते हैं? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे ए लगा हुआ है, देख रहे हैं, ए सेक्सुअल। तो यहाँ पर आपको दो मतलब इंडिविजुअल्स की नीड नहीं पड़ेगी फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए सिंगल पेरेंट ही रिप्रोडक्ट कर देता है। और दूसरा कौन सा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसमें आपको दो इंडिविजुअल्स की जरूरत पड़ेगी, सिंगल पेरेंट से नहीं होगा। तो यू विल नीड, क्या इसमें जरूरत पड़ेगी कि आपको इसे पेरेंट्स, जैसे मैं कह रहा हूं, इसके पेरेंट्स होंगे तो दो होंगे। यहाँ पर दो, टू इंडिविजुअल्स जो है वो इन्वॉल्व है। तो प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय ए सिंगल पेरेंट, इसमें सिंगल पेरेंट है, उसको क्या बोलते हैं? विदाउट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। तो इसमें क्या होगा कि जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, जो बच्चे होंगे, वो क्या होंगे? वो सिमिलर सिंगल पेरेंट, ठीक है, दे आर आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, आइडेंटिकल होते हैं। सिमिलरिटी और आइडेंटिकल में डिफरेंस होता है, अभी हम उसको देखेंगे। दे आर आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। हमने बताया था कि जब डीएनए में वेरिएशन हो जाएगी
तो वो सिमिलर हैं, आइडेंटिकल नहीं हैं। ये हमने आपको बताया था लास्ट टाइम, आपने देखा था कि ये सिंगल तो हो जाते हैं लेकिन तो अब ना हमें पता लग गया कि एसेक्सुअल जो प्रोडक्शन है हमारी, उसमें सिंगल पेरेंट जो है वो अपने आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करेगा, आइडेंटिकल। तो देखते हैं व्हाट आर दी मोड्स, कैसे कैसे होता है। हियर आर सम ऑफ दी मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है। मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबसे पहला है फिशन, दूसरा हमने लिखा है बर्डिंग, तीसरा स्पोर फॉर्मेशन, चौथा फ्रेगमेंटेशन, फिफ्थ देयर आर 5 मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हम इस लेक्चर में स्टडी कर रहे हैं। फिशन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन और फ्रेगमेंटेशन। तो अब देखते हैं कि कैसे ये सारे मोड्स हैं जिससे कि सिंगल पेरेंट जो है वो रिप्रोड्यूस करेगा ऑफस्प्रिंग्स। सबसे पहला एग्जांपल सामने आ गया, ये कौन सा है? फिशन। आप बताइए कि आपको पता ही है फिशन का मतलब क्या होता है? फिशन का मतलब क्या है? कोई भी चीज टूट जाती है। अगर किसी चीज का फिशन हो रहा है तो वो टूट जाती है, उसे फिशन कहते हैं। तो यहां पर पहला, सबसे पहला हमने बताया बाइनरी फिशन। बाइनरी का मतलब क्या है? बाई मीन्स टू, वन सेल स्प्लिट्स इनटू टू इक्वल हाफ्स। आपके पास एक सेल है, वो इक्वल हाफ में स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा, उसी को फिशन कहते हैं। और बाइनरी का मतलब एक सेल दो में स्प्लिट हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, नोट कर लो बाइनरी फिशन का। मैनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ लाइक कौन सा बता रहे हैं? एमोएबा, पैरामीशियम एंड लिशमेनियम। देखो ये बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, ये क्या करते हैं? बाइनरी फिशन होता है। बाइनरी का मतलब जो एक सेल है उनका वो दो में टूट जाता है, टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है, तो आइडेंटिकल जो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। देखो क्या हुआ, यहाँ पर हम दिखा रहे हैं एग्जांपल, ये बाइनरी फिशन इन अमोएबा का एग्जांपल है। तो अमोएबा आपको पता है एक बैक्टीरिया है। व्हाट टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज दिस? ये सिंगल ऑर्गेनिज्म है, आपने पढ़ा था। तो ये सिंगल ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें आप देख रहे हैं ये पेरेंट है, ये पेरेंट वाला सेल है नंबर 1। तो यहाँ पर आपका पेरेंट सेल है। ये नंबर 2 देख रहे हैं आप, क्या हो रहा है कि ये एक न्यूक्लियस था, ये दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया। यहाँ पे दिख रहे हैं दो न्यूक्लियस। नंबर 2 ये 1 से यहाँ पर आया नंबर 2 पे, तो यहाँ पे दो सेल में डिवाइड हो रहा है। और उसके बाद आप देख रहे हैं नंबर 3 में यहाँ पर आ गया, उसके बाद ये यहाँ पहुंचा है। ये देख रहे हैं ये 3 साइटोप्लाज्म, ये डिवाइड हो रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं नंबर 4 पे, ये यहाँ से यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ से यहाँ ये डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाता है अमोएबा, तो यहाँ पर डॉटर सेल्स बन जाती है। तो यही हम पिक्चर यहाँ दिखा रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। तो ये 4 नंबर हमने दिखाए हैं आपको, कैसे ये एक जो है देख रहे हैं दो में डिवाइड हो गया। तो इसको बाइनरी फिशन कहते हैं। ये किस चीज का एग्जांपल है? बाइनरी फिशन हो रहा है, एमोएबा का बाइनरी फिशन हो रहा है। और इसी डायग्राम को आप इस तरह से देख सकते हैं, दोबारा से हमने यहाँ शो की है। तो ये यहाँ पर देखिए, ये सिंगल, ये पेरेंट है, सिंगल पेरेंट है। तो सिंगल पेरेंट सेल जो है ये कैसे डिवाइड हो रहा है। और यहाँ पर आप लास्ट स्टेज पे देखिए, एक जो सिंगल पेरेंट सेल था वो दो टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया। तो ये दो डॉटर सेल आपको मिल गए हैं,
यहां से ये वाला और ये वाला। तो जब दो में टूटेगा उसे क्या बोलेंगे? बाइनरी फिशन। एग्जाम्पल पूछेगा वो पेपर में आपसे, तो मैंने कौन सा एग्जाम्पल बताया? ये जो बैक्टीरिया है अमोएबा, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। तो हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सिंगल ऑर्गेनिजम्स, जो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल ऑर्गेनिजम्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, वो सबसे पहला हमने पाया बाइनरी फिशन। एग्जाम्पल भी मैं बता दिया। अब और एग्जाम्पल्स आ रहे हैं हमारे पास, ये क्वेश्चन आया था पेपर में भी। हाउएवर सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, होता क्या है कि कुछ जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या है, somewhat more organization of their body such as is seen in leishmania। देखो आपने एक डिसीज का नाम सुना है बहुत, कालाजार, ये एक डिसीज थी, है अभी भी कालाजार। तो इस ये जो इसका होता है लिश्मी, इसका नाम है जो जो इसमें इन्वॉल्व है ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसका नाम यहाँ पे है लिश्मेनिया। तो लिश्मेनिया जो है इट हैज ए विप लाइक स्ट्रक्चर एट वन एंड ऑफ द सेल। तो इसका जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये विप लाइक स्ट्रक्चर है एट वन एंड, ये इसका एंड है। तो इन सच ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिशन अकर्स इन डेफिनेट ओरिएंटेशन इन रिलेशन टू दीज स्ट्रक्चर्स। तो इनका फिशन जो होता है वो कैसे होता है? जो इनका फिशन होता है स्टूडेंट्स, वो डेफिनेट ओरिएंटेशन होती है, डेफिनेट ओरिएंटेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लो, जब भी क्वेश्चन आते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये हमने प्रोसेस दिखाई है कि ये लिश्मेनिया जो है सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये अब क्या होना है, दो में टूटने वाला है। पहले यहाँ पर देख रहे थे एक है, अब दो, ये दो वाले दो सेल बन गए, दो न्यूक्लियस बन गए, और फिर ये इस तरह से शेप ले ली इसने, और फिर ऐसे अब ये टूटेगा तो देख रहे हैं बिल्कुल इसी टाइप से टूटेगा जैसे ये है। तो डेफिनेट ओरिएंटेशन जो है इसमें मेंटेन करता है। जब ये फिशन करेगा तो उसकी ओरिएंटेशन डेफिनेट है, जो ये मेंटेन करता है, इसी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, पेरेंट के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो जो पेरेंट स्ट्रक्चर है उसी से रिलेटेड है जब ये डॉटर सेल्स इसके बनेंगे। कौन सा ये नाम हमने बताया, ये कौन सी डिसीज कॉज करता है, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, कालाजार। अदर सिंगल ऑर्गेनिज्म सच एज मलेरियल पैरासाइट। अब मलेरियल पैरासाइट जो है, तुम्हें पता है कि मलेरिया जो है बहुत डेंजरस डिसीज है, मलेरिया से बहुत लोग सफर करते हैं। मलेरिया हो गया, मलेरिया हो गया, जो मॉस्किटो बाइट है, इसमें कौन सा है, मलेरियल पैरासाइट जो है। मलेरियल पैरासाइट जो होता है इसका क्या नाम है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है इट डिवाइड्स इनटू, इट अंडरगोज फिशन, ये फिशन होता है इसका, बट मैनी डॉटर सेल्स, बहुत सारे डॉटर सेल्स बन जाते हैं, मैनी डॉटर सेल्स, दो से भी कहीं ज्यादा बनते हैं इसमें साइमल्टेनियसली, तो इसे मल्टीपल फिशन कहते हैं। ये कौन सी प्रोसेस है, तो बाइनरी फिशन बताया, फिर ओरिएंटेशन वाली मैंने फिशन बताई, और यहाँ पे जो मलेरियल पैरासाइट है इसको मल्टीपल फिशन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिशन। तो एक ही सेल बहुत सारे डॉटर सेल्स में टूट जाता है, एक से दो से भी कहीं ज्यादा डॉटर सेल्स बन जाते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दिखा हुआ है, ये फिगर आपके सामने है, ये देख रहे हैं मल्टीपल फिशन इन प्लाज्मोडियम। ये जो मलेरियल पैरासाइट है, ये मलेरियल पैरासाइट है। तो कितने सारे बन रहे हैं, एक कितने सारे हैं अंदर, देख रहे हैं कितने सारे न्यूक्लियस हैं। तो यहाँ पर मैनी डॉटर सेल्स बनेंगे, बहुत सारे डॉटर सेल्स हो जाएंगे, मल्टीपल फिशन हो रहा है, ये मल्टीपल फिशन का एग्जाम्पल है। बाइनरी फिशन देखा, ओरिएंटेशन वाला फिशन देखा, और मल्टीपल फिशन देखा। इसका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दोनों में डिफरेंस। तो इसमें ये देख रहे हो 1 2 3 कितने सारे सेल्स बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे। तो
दिस विल स्प्लिट इनटू मैनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली बहुत सारे बनेंगे। कौन सा ये? मल्टीपल फिशन। तो बाइनरी फिशन, ओरिएंटेशन स्पिन दूसरा देख रहे हो, डेफिनेट ओरिएंटेशन और मल्टीपल फिशन, ये सभी प्रोसेसेस होती हैं जिससे दीज आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड्स, जो हमने एग्जांपल भी आपको बताए, इनके नाम नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्या होता है? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसको नोट करो। नंबर 2 हम बता रहे हैं फ्रेगमेंटेशन। ये फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? अगेन कोई चीज जो है वो फ्रेगमेंट, मतलब उसके फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर कोई चीज है वो फ्रेगमेंट हो गई, मतलब टुकड़ों में टूट गई। अब देखते हैं फ्रेगमेंटेशन कैसे हो रहा है। ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स। तो ऑर्गेनिज्म होता है जो 2 या 2 से ज्यादा फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, एंड ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू एन एडल्ट ऑर्गेनिज्म। अब देख रहे हैं यहां पर इसका क्या नाम है? स्पाइरो, ये है स्पाइरोजाइरा। ये देख रहे हैं, ये फ्रेगमेंट हो गया, ये फ्रेगमेंटेशन हो गई, इसकी फ्रेगमेंटेशन हो गई, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। अब ये जो 2 पीस बने हैं फ्रेगमेंट, एक फ्रेगमेंट ये है, दूसरी फ्रेगमेंट ये है, ये डेवलप कर जाती है, दे विल डेवलप इनटू, ईच फ्रेगमेंट विल डेवलप इनटू एडल्ट ऑर्गेनिज्म। तो ये भी डेवलप कर देगा इनटू एडल्ट ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए इन्हें नोट कर लो, इसे क्या बोलते हैं? स्पाइरोजाइरा। फ्रेगमेंटेशन हो गई, फ्रेगमेंटेशन हो गई, और जो फ्रेगमेंट टूटे हैं वो क्या करेंगे? फ्रेगमेंट वाले पार्ट्स फिर एडल्ट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। नेक्स्ट पर आ रहे हैं हम, इसको बोलते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब क्या है? कोई भी एक बॉडी है, कोई भी एक बॉडी है, वो कई पार्ट्स में टूट गई, बॉडी है वो कई पार्ट्स में टूट गई, और हर एक जो बॉडी का पार्ट है वो रीजनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है? रीजनरेट हो जाता है। तो इनटू फुल ऑर्गेनिज्म, रीजनरेट्स इनटू फुल ऑर्गेनिज्म। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ए फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बॉडी पार्ट्स ऑफ द पेरेंट इंडिविजुअल। तो आपका एक पेरेंट है, ये इंडिविजुअल, ठीक है। अब इसके बॉडी पार्ट्स हैं, ये बॉडी पार्ट्स हैं इसके, ये टूट गया बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। और ये जो बॉडी के पार्ट्स हैं, अलग अलग जो बॉडी के पार्ट्स बने हैं, वो क्या करते हैं? उससे फिर फुल ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। एग्जाम्पल इसके हैं जैसे हाइड्रा और प्लेनेरिया है। तो ये हमारे जो सिंगल ऑर्गेनिजम्स हैं, हाइड्रा एंड प्लेनेरिया, इनमें क्या हो रहा है? यहाँ पर हमने शो किया है, रीजनरेशन प्रोसेस हो रही है। क्या हो रही है? रीजनरेशन प्रोसेस हो रही है। इसको जरा ध्यान से देखो स्टूडेंट, रीजनरेशन का मतलब क्या है? कि यहाँ पर ये पेरेंट है, ये बॉडी पार्ट्स हैं इसके, बॉडी पार्ट्स। तो ये पेरेंट अपने बॉडी पार्ट्स में टूट गया, और फिर हर एक बॉडी पार्ट का क्या हो रहा है? ये जो बॉडी पार्ट है, तो ईच बॉडी पार्ट जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? ये बन रहे हैं आपके फुल ऑर्गेनिज्म। फुल ऑर्गेनिज्म बन गया,
इसका भी ये बन गया फुल ऑर्गेनिज्म, देख रहे हो, ये वाला एक बॉडी पार्ट था, इसका भी बन गया, और इसका भी ये बन गया, और ये जो लास्ट वाला था ये भी, इसका भी बन गया। तो ये भी देख लीजिए कैसे रीजनरेशन हो रही है। एग्जाम्पल जो है यहाँ पर रीजनरेशन किसका दिखाया गया, प्लेनेरिया। तो ये सिंगल जो ऑर्गेनिज्म है, देखो कैसे इसके बॉडी के पार्ट्स टूटते हैं और फिर ये रीजनरेट हो जाता है। रीजनरेशन इज कैरियड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल। तो रीजनरेशन के लिए जो होता है, ये स्पेशलाइज्ड सेल्स के थ्रू होता है। रीजनरेशन is carried out by specialized cells। तो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, उससे ये रीजनरेशन हो जाता है। नोट करिए सारा का सारा। नेक्स्ट पर आ गए। देखो नेक्स्ट में क्या हो रहा है, अब ये नेक्स्ट पर आ गए हम, बर्डिंग। बर्डिंग क्या होती है? एक बर्ड, आपने सुना है कि कई बार आपने ऐसे देखे हैं ट्रीज प्लांट्स, उनके अंदर बर्ड्स निकल आते हैं, बर्ड्स निकल आते हैं, आउट ग्रोथ हो जाती है, आउट ग्रोथ हो जाती है। तो बर्डिंग का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, की प्रोसेस इन विच एन आउट ग्रोथ, आउट ग्रोथ मतलब बर्ड इज फॉर्म्ड ऑन द बॉडी ऑफ ए पेरेंट ऑर्गेनिज्म। तो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है आपके पास, और इसके ऊपर एक आउट ग्रोथ हो जाती है, मतलब एक या एक से ज्यादा ऐसे बर्डिंग हो जाती है, बर्ड निकल आते हैं, विच देन डिटैचेस, ये फिर डिटैच कर जाती है, वहां से टूट जाती है, एंड फिर ये एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड। कैसे? ये देखिए हाइड्रा, हाइड्रा में बर्डिंग हो रही है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये बर्ड्स निकल रहे हैं, ये आउट ग्रोथ हो रही है, ये आउट ग्रोथ हो रही है, ये डिटैच हो रहा है, ये क्या हो गया? डिटैच हो गया। तो अब ये एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, यहां से आपको एक नया ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा। ऐसे यहाँ भी हमने दिखाई है बर्डिंग, बर्डिंग इन हाइड्रा, देख रहे हैं। तो ये बन रहा है, बर्डिंग हो रही है, तो यहाँ पे बर्डिंग हो रही है, तो ये क्या कर रहा है, ये फिर डिटैच हो जाएगा, और ये फिर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया। नोट करो बर्डिंग। तो bud develops as an outgrowth due to repeated cell division at one specific site। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्पेसिफिक साइट पर, जैसे ये स्पेसिफिक साइट है, तो इसके यहाँ पर रिपीटेड सेल डिवीजन एट होता है, रिपीटेड सेल डिवीजन होता रहता है, और जिससे ये एक आउट ग्रोथ हो जाती है। बर्ड डेवलप्स इनटू टाइनी इंडिविजुअल्स एंड व्हेन फुल्ली मैच्योर, जब ये टाइनी से फुल्ली मैच्योर हो जाती है तो डिटैच कर जाती है फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड बिकम्स न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। तो फिर एक न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन जाती है। तो मैं ये मैच्योर हो जाती है, फिर डिटैच कर लेती है, तो फिर एक नया ऑर्गेनिज्म हमें मिल जाता है। अब एक और मेथड आ रहा है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। दिस इज ए सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होता है। इसमें क्या होता है, इन विच वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं प्लांट्स के? रूट होता है, स्टेम होती है, और लीव्स हैं। दे गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। यहाँ से बहुत सारी प्लांटेशन होती है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है,
और इसकी कई एडवांटेजेस भी हैं, बहुत ज्यादा नए प्लांट्स हम इससे बना लेते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मतलब क्या हुआ, अब ये क्या कह रहे हैं, देयर आर मेनी प्लांट्स, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं इन विच पार्ट्स लाइक रूट होता है, स्टेम होता है, लीव्स होते हैं, यहां से नए प्लांट बन जाते हैं। आपने प्लांटेशन की ऐसी आपने की होगी, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखा है कि रूट से नए प्लांट बन जाते हैं, स्टेम से बन जाते हैं। वो देखा नहीं, कई बार गार्डनर वो लगा देते हैं, सीख लगा देते हैं काट के, और रूट्स लगा देते हैं, लीव्स में से भी नए प्लांट्स बन जाते हैं। डेवलपमेंट टू न्यू प्लांट्स अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस, अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस, तो नए प्लांट बन जाते हैं। मनी प्लांट बनाते हैं बहुत सारे लोग, देखा तुमने, बहुत सारे बन जाते हैं, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं। अनलाइक इन मोस्ट एनिमल्स, प्लांट्स कैन इंडीड यूज सच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो प्लांट्स जो होते हैं वो ये मोड जो जिसे मैं कह रहा हूं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये प्लांट्स में हो जाता है, ये होता है प्लांट्स में हो जाता है। अब ये क्या है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यूज्ड इन मेथड्स, कौन से मेथड्स में ये यूज होती है, इट इज यूज्ड इन मेथड्स, कौन कौन से मेथड्स में ये यूज होती है स्टूडेंट्स, लेयरिंग, और ग्राफ्टिंग। इससे क्या करते हैं, टू ग्रो मैनी प्लांट्स, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिससे ग्रो करते हैं, कौन कौन से बताना है, शुगर केन, रोजेस, ग्रेप्स, और एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज होते हैं। प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, इनकी एडवांटेज क्या, देखो ये व्हाट इज द एडवांटेज, इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द एडवांटेज, कि जो प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से बनाते हैं, दे बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, पहला एडवांटेज, दे बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड बाय सीड्स, अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड बाय सीड्स से भी आपको पता है प्लांट्स बनाए जाते हैं, तो इसके अंदर जो फ्लावर और फ्रूट पहले ही आ जाते हैं सीड से भी पहले, एक तो ये है। दूसरा क्या है, सच मेथड्स आल्सो मेक पॉसिबल प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन, ठीक है, that have lost the capacity to produce seeds, they have lost capacity to produce seeds, तो इनके पास सीड्स नहीं होते, तो इनके सीड्स नहीं होते, तो फिर इस तरह से ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड से इनको हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इनके लिए कौन सा मेथड यूज होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। Another vegetative propagation, another advantage of vegetative propagation is that all plants produced are genetically similar enough to the parent plant to have all its characters. तीसरा एडवांटेज क्या है, ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका। थर्ड एडवांटेज कि ऑल प्लांट्स, ठीक है, produced are genetically, ये क्या है, जेनेटिकली सिमिलर है टू पेरेंट प्लांट एंड हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो, ये क्वेश्चन आया था पेपर में, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये है,
what are advantages of vegetative propagation over other methods? तो दूसरे मेथड से इसमें क्या एडवांटेजेस है, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको नोट करो, पेपर में आएगा, नोट कर लो। रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उसको देख सकते हो और उससे आपको कोई भी चीज मिस होती है, क्योंकि ये सारी चीजें आपके 11th जब आप साइंस लोगे, 12th लोगे, बायो लोगे, तो उसमें सब यूज होने वाली हैं, इसलिए इनके नोट्स बनाओ और वीडियो अपने पास रखो, किसी भी समय आप इनको यूज कर सकते हैं। अब एक एक्टिविटी आप कर सकते हैं, एनसीईआरटी में एक्टिविटी बताई गई है, आप टेक ए पोटैटो एंड ऑब्जर्व इट्स सरफेस, कैन नॉचेस बी सीन। आप जो आलू होता है देखो, उसके अंदर आप देखेंगे, कैन द पोटैटो इनटू स्मॉल पीसेस सच एज सम पीसेस कंटेन ए नॉच और ए बड एंड सम डू नॉट। तो आपको पोटैटोस में भी दिखते हैं ऐसे, क्या हो रही है, आउटग्रोथ सी, बडिंग सी दिखती है, तो वो आप उनको डेवलप कर सकते हैं। स्प्रेड सम कॉटन इन ट्रे एंड प्लेस द पोटैटो पीसेस ऑन दिस कॉटन, नॉट वेयर द पीसेस विद बड्स आर प्लेस्ड। तो जो बर्ड्स हैं उनको प्लेस किया। ऑब्जर्व द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन दीज पोटैटो पीसेस ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, मेक श्योर द कॉटन इज केप्ट मॉइस्चर व्हिच आर पोटैटो पीसेस दैट गिव राइज टू फ्रेश ग्रीन शूट्स एंड रूट्स। तो आप देखेंगे इनमें फ्रेश जो है ग्रीन रूट्स और शूट्स निकल आते हैं, तो ये एक्टिविटी आप कर सकते, ठीक है, ये एक्टिविटी आप कर लीजिए, यू कैन डू दिस एट होम। आप अपने घर में स्टूडेंट्स ये एक्टिविटी कर लीजिए। Similarly, birds produced in notches along the leaf of margin of biofilm fall on the soil and develop into new plants. तो यहाँ पर आपको दिखाया गया ये एक लीफ है, ये लीफ ऑफ किसका है, बायोफिलियम। तो इसमें देख रहे हैं बर्ड्स निकल रहे हैं, ये बर्डिंग, और ये क्या होगा कि ये जब सॉइल पे गिर जाएंगे बर्ड्स, they will fall into the soil and what will happen, तो इनमें से न्यू प्लांट्स निकल आएंगे। तो यहाँ पर हमने ये एक्टिविटीज आप देख सकते हो, ये कर सकते हो, ये बर्डिंग जो है, इससे नए प्लांट्स कैसे बन रहे हैं। अब सेलेक्ट ए मनी प्लांट, कट सम पीसेस सच दैट दे कंटेन एटलीस्ट वन लीफ। तो मनी प्लांट्स पे भी आप कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट, ये भी एक्टिविटी करिए, यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट होम। तो मनी प्लांट में आप जो उनके पीसीज हैं, वो लीफ आप देखिए, कट सम पीसीज दे कंटेन एटलीस्ट, कट सम अदर पोर्शन बिटवीन टू लीव्स, कुछ टू लीव्स में डिप वन एंड ऑफ ऑल द पीसीज वाटर एंड ऑब्जर्व ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। तो आप इनको पानी में डाल के देखिए, विच वन ग्रोज एंड गिव्स फ्रेश राइज टू फ्रेश लीव्स विच कैन यू कंक्लूड। तो ये एक्सपेरिमेंट आप कर लीजिए और इसके रिजल्ट हमें बताइए। चलो, एक टिश्यू कल्चर होता है, तो ये टिश्यू कल्चर क्या है? In tissue culture, new plants are grown by removing tissue or separating cells from the growing tip of the plant. The cells are then placed in an artificial medium where they are divided rapidly to form small groups of cell or callus. The callus is transferred to another medium containing hormones for growth and differentiation. The plantlets are then placed into the soil so they can grow into mature plant. Using tissue culture, many plants can be grown from one parent in disease-free condition. This technique is commonly used for ornamental plants. तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो ऑर्नामेंटल हैं, एंड उनके लिए कौन सा मेथड यूज होता है? वी कैन यूज टिश्यू कल्चर। तो ये एक टेक्निक है जिससे आप बना सकते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स, इसको भी आप कर लीजिए। दीज आर द एक्टिविटीज। अब जो नेक्स्ट आ गया वो है स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन क्या है? It is a
मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज फाउंड इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ऐसे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में स्पोर फॉर्मेशन है। एग्जाम्पल सच एज फंगी, ये फंगी जो है, एग्जाम्पल नोट कर लो, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वो। रिजोपस और बैक्टीरिया। In this method of reproduction, parent plant produces hundreds of tiny spores which can be grown into new plant. तो hundreds of tiny spores बन जाते हैं जो कि फिर नए प्लांट्स में बन जाते हैं। Each spore on germination give rise to new, तो each spore on germination give rise to new organism, नए organisms बन जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिख रहा है, एग्जाम्पल रिजोप्लस और पेंसिलिनियम, रिजोपस और पेंसिलिनियम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये देख रहे हो यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन शुरू हो गई है, ये स्पोर्स है, ये बस्टिंग स्पोंजिया, ये यहाँ पे स्पोर बन गया। इस तरह से बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ टाइनी स्पोर्स बन जाएंगे और जो जर्मिनेट करके नए ऑर्गेनिजम्स में प्रोड्यूस हो जाते हैं, नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन, स्पोंगिया, तो इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है, तो नए ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। एग्जांपल्स दे रहे हैं। The parent plant produces hundreds of reproductive units called spores. तो ये reproductive units हैं। When the spore case of plant burst, then spores spread into air. तो वो burst हो जाता है तो उस पे air में चले जाएंगे spores. Under favorable condition, they germinate and produce new plant. Rhizopus, mucor fungi, ferns, mosses, bread mold जो होती है. If we keep a moist slice of bread aside for few days, then spores of bread mold plant. तो आप देख सकते हैं जो ब्रेड होती है अगर आपके घर में पड़ी है कई दिनों से, तो क्या होता है, स्पोर्स ऑफ ब्रेड मोल्ड प्लांट प्रेजेंट इन एयर सेटल ऑन मॉइस्ट ब्रेड एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू प्लांट। तो यहाँ पे नए प्लांट बनने शुरू हो जाते हैं। इट लुक्स लाइक व्हाइट कॉटनी मास। तो ये आपने देखा ही होगा, व्हाइट कॉटनी मास जो बन जाता है कवरिंग ब्रेड स्लाइस विच लेटर टर्न्स ब्लैक, बाद में ब्लैक हो जाता है। दीज स्पोर्स आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव विच कैन प्रोड्यूस मोर ब्रेड मोल्ड प्लांट्स। The method is used by unicellular as well as by multicellular organisms. तो यहाँ पर ये हमने जो आपको मेथड बताया वो कौन सा था, स्पोर फॉर्मेशन। तो ये सारे जो हैं ये मेथड्स हैं स्टूडेंट्स, asexual, these are all the methods of asexual mode of reproduction by the single organism। तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया यहाँ पर। तो फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे रिप्रोडक्शन। ओके, बाय बाय, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट। थैंक यू सर। ओके।